नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं कुलदीप सिंह। अभी हम खड़े हैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तहसील सुंदरपानी के शिव काशी में, जहां पर सरस्वती महाराज 64वां जन्म दिवस जो है मनाया जा रहा है। और इस सरस्वती महाराज के द्वारा जहां पर केक काट कर जहां पर जो आम पब्लिक है उनके बीच में केक काटा जाता है और अपना जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु हर साल जहां पर पहुंचते और हर साल की तरह इस साल भी जहां पर बड़े धूमधाम के साथ जहां पर 64वां जो है जन्म दिवस जहां पर मनाया जा रहा है। और जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र रैना जी पहुंचे, डीसी राजौरी जी और अधिकारी एक एक करके जहां पर सभी पहुंचे हैं। और रक्षा की दृष्टि से तो सुरक्षा के चार चौरों बंदोबस्त किए गए, जहां पर हम तस्वीरों में दिखा पाएंगे कि जहां पुलिस प्रशासन किस तरह अपना लगातार जो कार्य कर रहा है कि 26 जनवरी की बात 27 जनवरी जहां पर मनाया जाएगा। और 27 जनवरी में भी जहां पर जितने भी सुरक्षा के जितने भी बंदोबस्त है वो 4 चौबन बंदोबस्त है। पुलिस प्रशासन की जो है भूमिका अहम रहती है और पुलिस प्रशासन जहां पर मौके पर मुस्तैद है। और क्योंकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी जहां पर मैं दिखाऊंगा वहां पर खड़ी है। और क्योंकि अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जहां पर एक से एक जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बात करें तो जो आम जनता है वो जहां पर पहुंचती है, जो दूर दराज के एरिया से जो वहां पर बैठने के लिए काम जहां पर किए गए हैं। तो ये हम तस्वीरें जो हमें शिव काशी सुंदरपानी से दिखाया, जहां महामंडलेश्वर के 64वां जन्म दिवस जो है बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मनाया जा रहा है। और इसमें देश विदेश से लेकर जो है स्टेट के लेकर देश विदेश तक सभी जो है जहाँ के जो श्रद्धालु जिनको इस बात का पता रहता है कि 27 जनवरी का महामंडलेश्वर का जन्मदिन है और जन्मदिन पर जहाँ पर पहुंचने की वो पूरा प्रयास करते हैं। और उसके साथ साथ जहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी आप जो है प्रस्तुत किया जाता है। आम लोग जहाँ पर जो शहरी पहुंचे हैं, ग्रामीण से पहुंचे, दूर दराज के लोग जहाँ पर पहुंचते हैं उनके लिए जहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था भी जहाँ पर खास की जाती है। जो जहाँ पर बीजेपी प्रदेश से रविंद्र रैना भी जहाँ पर पहुंचे हैं। और इसके अलावा भी जो प्रदेश के जितने भी उच्च लीडर हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो भी अभी धीरे धीरे एक एक करके जहाँ पर पहुँचने में प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल आइए हम इसके बाद हम कुछ वीडियो दिखाएंगे जिसमें रंगारंग कार्यक्रम होगा और उस केक काटने की जो है विधि है उसको संपन्न कीजिए। श्री स्वामी का प्रतिदिन स्वाध्याय करते बहुमूल्य जीवन मिला है। इस जाता है उसे देखिए। ओम नमो नारायण। अभी आपके सामने श्री स्वामी जी महाराज जी के द्वारा विस्तार रूप से बताया। किसी कारण से उसे आपने देखे होंगे, हमने कितने सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूट चाहे वो राजौरी में हो, पुंछ में हो, दिखा मैं तू आखदा ना हाँ साड़ी कुड़ी लखे च क्या लखे च असें अपनी कुड़ी गी कखे च नहीं रोलना। फेस्टिवल टाइप नहीं होते, ये समाज को एक दिशा निर्देश देने के लिए होते हैं।
क्या कहेंगे इसमें? देखिए, मेरे पास शब्द नहीं है। जिस तरह से श्रद्धेय स्वामी जी और मैंने अपने जो वहाँ पे संबोधन किया, उसमें स्वामी जी का और परमपिता परमेश्वर जी का धन्यवाद किया कि ऐसे महान प्रभुति, ऐसी महान आत्मा का अवतार जो है, ये पिछड़े हुए हमारे 2 जिला जो हैं, पुंछ और राजौरी, और उसमें उन्होंने जन्म लिया। और मुझे लगता है कि ये परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा हुई है हम लोगों पे कि उन्होंने ये दोनों जो पिछड़े हुए जिले हैं, सामाजिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी, और अगर सरकार की तरफ से कहें तो वहाँ भी 2 चीज़ों की जो है वो बहुत कमी थी। पहली एजुकेशन और हेल्थ। तो मुझे लगता है कि स्वामी जी ने पूरे भारतवर्ष का भ्रमण अपने पाँव पे चल के किया हुआ है, और लास्ट में जो जैसे अज्ञातवास होता है, तो उस अवस्था में आके उन्होंने शिक्षा और ज्ञान को इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में और गिरदोनवा में जो स्वामी जी की जो कार्यशैली है, उसकी सुगंध दूर दूर तक जारी है। तो मुझे लगता है कि हमारे सनातन समाज का भी और वैसे भी जितने भी समाज के वर्ग हैं, उनका उत्थान के लिए ये कार्य जो है, और उसमें जनता जनार्दन भी जो है वो सहयोग कर रही है। जिस तरह सरकार के द्वारा पिछले कई सालों से शिक्षा के क्षेत्र की बात करें और लोगों की जो समस्याएं हैं उनको, तो सरकार जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में नाकाम रही। मगर स्वामी जी का यहाँ से डिग्री कॉलेज खोलने के साथ साथ और भी बहुत से यहाँ पर सुविधाएं लोगों को दी गई। क्या कहेंगे स्वामी जी क्या स्वामी जी की अपनी सरकार ने क्या गवर्नमेंट की तरफ से इनको कोई सहायता नहीं दी, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि स्वामी जी की सोच, अप्रोच और एग्जीक्यूशन, डेडिकेशन, डिवोशन और कमिटमेंट हर प्राणी में होनी चाहिए। और स्वामी जी के ये तो नहीं कह सकते कि उनके पदचिन्हों पे हम चल सकते हैं, लेकिन उनका जो उद्देश्य है और जो उनका संदेश है, उनका हम सब लोगों ने अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह से मैंने कहा कि किसी भी समाज के लिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए और किसी भी परिवार के लिए हेल्थ और एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और वही जो शाहरग है वो स्वामी जी ने पकड़ी है। और मुझे लगता है कि ये दोनों जो पिछड़े हुए हमारे ज़िले हैं, और ख़ुसूसन तौर पर सनातन भी मजबूत होगा, और सामाजिक जो त्रुटियाँ हैं, जैसे अभी अपने संबोधन में स्वामी जी ने कहा कि हमने वर्ग जो हैं उनको भी, और सामाजिक तौर पर जो हमारे में बुराइयां आ रही हैं उनसे हेट द सिन बट नॉट द सिनर। थैंक यू।